Kunz tube method for determining speed of sound in gas. रेजोनेंस ट्यूब जो मेथड था हमारा, उसमें हम वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करते थे किसमें? इन एयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड हम एयर में फाइंड करते थे। क्यों? क्योंकि जो रेजोनेंस जो कॉलम होता था, रेजोनेंस ट्यूब कॉलम में क्या होता था? वाटर होता था ये, और ये ओपन एंड जो था, ओपन टू एटमोस्फियर था, तो एयर में था। एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर फाइंड करते थे। और जो लेंथ है वो वेरी कराते थे हम किससे? बाय डिक्रीजिंग दी लेवल ऑफ वाटर। यहां पर हम लेंथ को कैसे वेरी करें? और एक फिक्स ट्यूनिंग फॉर्क ले लेते थे, जिसकी फ्रीक्वेंसी मार्क्ड ऑन इट, वो एक ही फ्रीक्वेंसी रहती थी, और फ्रीक्वेंसी एक थी तो लैम्डा भी सेम रहता था। एल को वेरी करा लेते थे। उससे क्या होता था? हार्मोनिक चेंज हो जाते थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हार्मोनिक ऐसे बोलते थे। यहां भी क्या है कि हार्मोनिक चेंज कर देंगे हम लेंथ को वेरी करा के। यहां पे लेंथ किससे वेरी कराते हैं? मूवेबल पिस्टन होता है एक, अभी मैं ऑपरेटर्स दिखाऊंगा, उसमें एक मूवेबल पिस्टन होता है, उससे हम लेंथ को वेरी करा लेते हैं। यहां लेंथ कैसे वेरी कराते थे रेजोनेंस ट्यूब मेथड में? बाय डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ वाटर। वहां पे यहां पे कैसे करेंगे लेंथ को वेरी? बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन, लेंथ ऑफ ट्यूब को वेरी करते हैं। अच्छा, इसमें भी क्या होता था? स्टैंडिंग वेव वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में फाइंड करते थे हम। इसमें हम किसी भी गैस का फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्यूब में हम कोई भी गैस लेंगे तो उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी भी गैस का हम कुंज ट्यूब मेथड में फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन किसी भी गैस में फाइंड कर सकते हैं, या एयर में फाइंड होती थी। अच्छा, अब इसको समझ लेते हैं कैसे होता है। यहां भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते थे, यहां भी हम एक किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही काम करेंगे। अच्छा, अब इसमें एपरेटस देख लेते हैं। पहले क्या होता है कि एक ट्यूब होती है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है ऐसे। इसमें एक यहां पे क्या है? डिस्क ले ली, ऐसे क्लोज कर दिया इसको। इससे रॉड कनेक्टेड है, मेटल रॉड। ये मेटल रॉड सेंटर में क्या है? क्लैंप कर दिया इसको। पिछली वीडियो में पढ़ा था ना हमने क्लैंप रॉड, तो यहां पे क्लैंप कर दिया, ऐसे ऊपर से क्लैंप कर दिया होगा। इसकी लेंथ मान लो एल है, ठीक। यहां से इसको हिट किया, हिट भी कर सकते हैं बाय हैमर स्लोली, लाइटली, या फिर क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली भी इसको रब कर सकते हैं, या रेजोनेंट क्लॉक्स होता है उससे भी रब करके इसमें फ्रीक्वेंसी लॉन्गिट्यूडनल वेव सेटअप की जा सकती है। अच्छा, इसको डिस्क बोल देते हैं। ये यहां क्या है? वेल्डेड है, वेल्डेड। दिस मेटल रॉड इज क्लैम्प्ड हियर एट द सेंटर ऑफ इट्स लेंथ, मिडल में क्लैम्प्ड है, और यहां पे ये मेटल रॉड इससे डिस्क से, इसको डी बोल देते हैं, इससे वेल्डेड है। और क्या किया? ये ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब है। इसमें क्या है? गैस ले ली। अब इस गैस में वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालेंगे। ये कोई भी गैस ले ली अदर देन एयर। इसमें यहां पर एक पाउडर भी इसमें बॉटम में ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्पर्स है अलोंग द लेंथ। पाउडर इज डिस्पर्स्ड अलोंग द लेंथ, ऐसे। दिस इज पाउडर। और ये एक मूवेबल पिस्टन है, इसको हम मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको मूव कर सकते हैं। दिस इज मूवेबल पिस्टन। अच्छा, अब करते क्या है कि इसको लाइटली हिट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लाइटली हिट करते हैं तो यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अच्छा, अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ लाइटली हिट किया तो इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी तो आई होगी ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव सेटअप होगी, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी एफ होगी। अब फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव सेटअप होगी तो ये भी मूव करेगा लॉन्गिट्यूडनली, तो इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल वेव सेटअप हो जाएगी इनसाइड। तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इनसाइड जो लॉन्गिट्यूडनल वेव सेटअप हुई ऐसी होगी, बिकॉज एफ डजंट डिपेंड ऑन द चेंज ऑफ मीडियम। मीडियम चेंज होने से एफ चेंज नहीं होता। तो यहां पे अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की फ्रीक्वेंसी यहां एफ थी तो इसमें भी एफ ही जनरेट हुई। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट हुई, फिर इसको हिट करके वापस आएंगी तो स्टैंडिंग वेव बन सकती है। एम्पलीट्यूड क्या होगा हिट करने के बाद? वेव्स का ए ही रहेगा जो यहां पे था, एज्यूमिंग की कोई एनर्जी में लॉस नहीं हुआ। रिफ्लेक्टेड लॉन्गिट्यूडनल वेव का एम्पलीट्यूड भी ए हुआ, फ्रीक्वेंसी भी एफ हुई, तो ये अपोजिट मूविंग
एक इधर से वेव आई, एक इधर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो स्टैंडिंग वेव की कंडीशन पूरी होगी, तो यहां पर स्टैंडिंग वेव बन सकती है। तो स्टैंडिंग वेव फॉर्म्स इन दिस ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम एफ फ्रीक्वेंसी जो यहां पे इन लॉन्गिट्यूडनल वेव की है, वही उसी फ्रीक्वेंसी की यहां स्टैंडिंग वेव बन सकती है। तो स्टैंडिंग वेव किसी प्रॉपर लेंथ पे बनेगी ना, क्योंकि एफ तो फिक्स है, ये जो एफ था यही एफ इसमें आया है, तो एफ तो एक पर्टिकुलर एफ है। तो अब इस मूवेबल पिस्टन को मूव कर देते हैं, तो किसी पर्टिकुलर लेंथ एल पे यहां स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। स्टैंडिंग वेव अगर बनेगी तो हमें क्या होगा कि ये जो पाउडर था ये मूव कर जाएगा और इसमें ऐसे हीप्स बन जाएंगी, ऐसे हीप्स बन जाएंगी। यहां पर पाउडर आ जाएगा सारा, मतलब यहां वाला पाउडर, हीप्स का मतलब क्या है कि यहां जो पाउडर रखा था वो मूव नहीं किया, यहां नोड्स बन गए, ये नोड्स बन जाएंगी। स्टैंडिंग वेव बनी ना, तो स्टैंडिंग वेव बनेगी तो हमें यहां नोड्स दिखेंगी, हीप्स दिखेंगी पाउडर की, क्योंकि ये मूव नहीं कर रही और नोड्स पे मूवमेंट होती नहीं है, जीरो होता है नोड्स पे मूवमेंट, तो ये नोड्स बन जाती है। तो हम जब ये नोड्स बन जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि स्टैंडिंग वेव बन चुकी है। फिर हम क्या करते हैं कि ये डेल्टा, ये जो दूर इनके बीच की दूरी है इसको मेजर कर देते हैं प्रैक्टिकली। ये मान लो आगे डेल्टा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा ऑफ गैस। तो ये कितना हो जाएगा, एफ फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा ऑफ गैस। अब ये जो लैम्डा ऑफ गैस बाय 2 है, लैम्डा जी बाय 2, दिस इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एल। तो ये लैम्डा जी कितना आ गया, डेट इज 2 डेल्टा एल, ये आ गया ना 2 डेल्टा एल, तो एफ इंटू 2 डेल्टा एल हो गया। ये प्रैक्टिकली मेजर किया हमने, तो ये मिल गया। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस अपॉन 2 डेल्टा एल, ये आ गया। अच्छा, अब जो ये एफ था, इसमें जो एफ सेटअप हुआ है ये हम नहीं जानते कितना है, ये नहीं पता ना हमें, तो हम क्या करते हैं कि इसी एक्सपेरिमेंट को एयर के साथ भी कर लेते हैं। अब इसमें मैंने गैस को किससे रिप्लेस कर दिया, एयर से कर दिया, गैस हटा ली, एयर लिया है, एयर लिया है तो मेरा ये डेल्टा एल डैश आएगा। इसी फ्रीक्वेंसी पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एयर के साथ, बस एयर को चेंज किया, इसी फ्रीक्वेंसी पे जैसे ही पहले किया था बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली किया तो बिल्कुल वैसे ही, और या कपड़े से भी रब किया इसको रेजिन क्लॉथ से, तो बिल्कुल वैसे ही हम एयर के साथ भी किया। तो सेम एफ फ्रीक्वेंसी पे ही हमने एयर में भी ये बन जाएंगे स्टैंडिंग वेव, किसी पर्टिकुलर लेंथ पे इसको मूव करेंगे तो एक सेटअप एक पर्टिकुलर पे ये स्टैंडिंग वेव बनेगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी तो नोट्स मिलेगी, नोट्स में फिर हमने डेल्टा एल डैश मेजर कर लिया। जब डेल्टा एल डैश मेजर कर लिया तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज एफ इनटू लैम्डा एयर, और लैम्डा एयर किसके इक्वल हो गया, 2 डेल्टा एल डैश के। यहां से क्या आ गया, एफ, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अपॉन में 2 डेल्टा एल डैश। अब ये 1 है, ये 2 है, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस अपॉन 2 डेल्टा एल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अपॉन 2 डेल्टा एल डैश। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इनटू डेल्टा एल बाय डेल्टा एल डैश। दिस वी हैव मेजर्ड प्रैक्टिकली। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हम जानते हैं कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये पुट कर देंगे, ये प्रैक्टिकली पता है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस हम निकाल पाए। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस निकालने का मेथड। अच्छा, इसमें और क्या कर सकते थे, वेलोसिटी कुंस ट्यूब, इसी मेथड से हम वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड ये भी निकाला जा सकता है। कैसे, फिर से डायग्राम बनाता हूं। कैसे निकाल सकते हैं, ये फिर से अपना ये डायग्राम हो गया, यहां पे ये डिस्क होगी, यहां पे मूवेबल पिस्टन हो गया, दिस इज वेल्डेड विद द मेटल रॉड एंड क्लैम्प्ड एट सेंटर। यहां से इसको लाइटली हिट किया बाय हैमर। एज्यूमिंग कि इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी बनी, स्टैंडिंग वेव की, यहां पे लोड आएगा क्योंकि ये क्लैम्प्ड है, यहां पे क्लैम्प्ड है।
ठीक मिडल पे। तो एज्यूमिंग कि इस पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव बन गई, एफ नॉट की स्टैंडिंग वेव बन गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव, मतलब यहां पे एंटी नोड, ये नोड ऐसे करके स्टैंडिंग वेव बन गई, ठीक, ये एंटी नोड। अब क्या होगा कि जब ये बनी, हिट किया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की एफ नॉट की स्टैंडिंग वेव बन गई, तो एफ नॉट को क्या बोल सकते हैं, इसकी लेंथ मान लो एल है, तो ये लैम्डा बाय 4 ये एंटी नोड बना, ये नोड, ये एंटी नोड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना। तो अब एफ नॉट किसके बराबर हो जाएगा, या एफ नॉट से पहले इस पे लिखो, ये जो लैम्डा है, लैम्डा इस लैम्डा मैक्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, मैक्सिमम लैम्डा होता है, तो लैम्डा मैक्स बाय 2, एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 4 होती है, ये हम जानते हैं, ये भी लैम्डा बाय 4 हो जाएगा। तो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा मैक्स बाय 2, दिस इज लैम्डा मैक्स बाय 4, एक्चुअली दिस इज लैम्डा मैक्स बाय 4, तो लैम्डा मैक्स बाय 2 दोनों ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू एल, तो यहां से क्या मिल गया मुझे, लैम्डा मैक्स मिल गया 2l के बराबर, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई यहां। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड कितना हो गया, एफ नॉट इंटू लैम्डा मैक्स, तो ये कितना आ गया, तो एफ नॉट कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ नॉट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड अपॉन लैम्डा मैक्स, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड, लैम्डा मैक्स को लिख दिया 2l। अच्छा, अब यही फ्रीक्वेंसी की यहां पर भी लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी, इसको हम हिला करके एक पर्टिकुलर एल के लिए, ये कोई एल डैश होगा, इस एल डैश के लिए स्टैंडिंग वेव बन जाएंगी, इसमें इसको मूव कर सकते हैं ना, ये तो फिक्स है, ये एफ नॉट, यहां भी एफ नॉट आएगा, क्योंकि एफ नॉट की यहां फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है, तो इसमें भी एफ नॉट आया, तो इसमें किसी पर्टिकुलर एल डैश पे स्टैंडिंग वेव बन जाएंगी। जैसे हमने रेजोनेंस ट्यूब में भी तो एक पर्टिकुलर ऐसे एल को वेरी कराते थे ना, फिक्स थी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, तो उस लैम्डा की हमारी हार्मोनिक चेंज हो जाती थी लेंथ को वेरी करके, इसमें भी हार्मोनिक चेंज हो जाएगी लेंथ को वेरी करके, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसी की बनेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज विद द चेंज ऑफ मीडियम। तो यहां पे अब हीप्स बन जाएंगे, ऐसे ऐसे हीप्स बन जाएंगे। तो अब फिर प्रैक्टिकली हमने ये मेजर कर लिया, ये डेल्टा एल आ गया, तो यहां क्या बोल सकते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दिस, ये क्या थी, कोई भी गैस, ये एयर ले लिया हमने, अब यहां पे क्या ले लिया हमने, एयर या गैस जो भी है, यहां पे हम एयर भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ, मान लो जैसे एयर ले ली, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड, या कोई गैस ले ली, कुछ एयर को भी बता दूंगा, वेलोसिटी ऑफ गैस अगर लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ नॉट इंटू लैम्डा, ये लैम्डा कितना आ जाएगा इसमें, यहां पर अगर ये जो हमने मेजर किया एफ नॉट से, तो पहले तो लैम्डा देखो ना कितना आया, ये कितना होगा, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 इज डेल्टा एल, क्योंकि दो नोड्स की दूरी कितनी होती है, लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा कितना हो गया, 2 डेल्टा एल, ये डेल्टा एल हमने प्रैक्टिकली मेजर कर लिया, तो ये आ गया 2 डेल्टा एल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस आ गया। दिस इंप्लाइज दैट एफ नॉट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस अपॉन 2 डेल्टा एल, ये आ गया। अच्छा, अब इसको, ये मान लो 1 है, ये 2 है, इक्वेटिंग 1 and 2, वी गेट वेलोसिटी ऑफ साउंड एफ नॉट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड अपॉन वेलोसिटी ऑफ अपॉन लैम्डा मैक्स, मतलब ये क्या बन गया 2l, l क्या है, लेंथ ऑफ रॉड, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस अपॉन 2 डेल्टा एल, ये गिवन होगा, ये प्रैक्टिकली हमने फाइंड कर लिया थ्रू द एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकली वी हैव फाइंड, ठीक, ये लेंथ ऑफ रॉड गिवन होगा, हमसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड बताना है, तो अगर ये गैस हम कोई दे रखी है तो इसकी वेलोसिटी हमें गिवन होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस हमें क्या होगी, गिवन होगी। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड बताओ,
तो फिर हम अपनी मर्जी से इसमें क्या लेंगे, एयर ले लेंगे। हम इसमें क्या ले लेंगे, एयर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ एयर हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर हमें पता है ना, कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो अगर इसमें कोई गैस दे रखी है खुद से क्वेश्चन में, तो उसकी वेलोसिटी गिवन होगी, और अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम एयर ले लेंगे। एयर लेके जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उनका डेल्टा एल हमने मेजर कर लिया, ये हमें पता है प्रैक्टिकली। यहां पे हम एयर ले लेंगे, अगर कोई गैस होगी तो उसकी वेलोसिटी गिवन होगी, तब ये पूछा जाएगा। एयर में हमें पता है 332 अपॉन में 2 डेल्टा एल, ये चीज होगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड निकाल लेंगे। कैसे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 332 वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। एयर नहीं है तो कोई गैस होगी तो वो गिवन होगी, वो पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया। एल ये गिवन है, एल अपॉन डेल्टा एल, डेल्टा एल वी हैव मेजर्ड प्रैक्टिकली, तो ये भी वैल्यू हमें पता होगी, ये भी पता है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड निकाल पाए। तो इस तरह से हम वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड भी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस वो भी निकाल सकते हैं। अच्छा, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस हमने एयर की मदद से निकाली, तो उसमें भी हम इससे निकाल सकते थे, इसी मेथड को यूज करके निकाल सकते थे। मान लो इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड गिवन होता और गैस का पूछा होता, तो यहां पे हम क्या लिखते, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस लिखते, ये प्रैक्टिकली सब पता होता है, और ये गिवन होता, मान लो ये भी तो गिवन हो सकता था ना कि साउंड इन रॉड जो वेलोसिटी है वो ये है, तो फिर हम यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इस मेथड से भी निकाल सकते थे। और ये दो तो प्रैक्टिकली, पर ये गिवन, ये प्रैक्टिकली, और ये गिवन होता, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस हम उल्टा भी निकाल सकते हैं। जैसे इस मेथड से हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड निकाल रहे हैं, ये गिवन था, हो सकता है ये गिवन हो, ये निकाल लो, तो दोनों तीनों मेथड से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं कुंट्स ट्यूब की हेल्प से वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। ऑल्सो वी कैन फाइंड बाय द हेल्प ऑफ कुंट्स ट्यूब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड।